temperance, temperance, the temperance, three of swords, nine of pentacle, three of swords, एक कार्ड लेना चाहूँगी, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द सन और यहाँ पे द स्टार। यहाँ मैंने कार्ड पे थोड़ा अरेंज कर लिया है। तो मेरे व्यूअर्स, ये जो आपके साथ में किसी ने बिट्रेल किया था, धोखाधड़ी की थी, किसी ने चीट किया था, धोखा दिया था आपको, तो आपको वहाँ से बैलेंस करना है, बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस करना है आपको। आपकी जो भी इमोशन है आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। जो भी हुआ उसके साथ, हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे की लाइफ अच्छी होने के लिए, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जो भी अपना मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ है जो अच्छी होने के लिए, आपको उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। आप कब तक ये सिचुएशन में रहेंगे? सॉरी, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ ये कार्ड आता ही है। मेरे जो रीडिंग है, मतलब मेरे जो व्यूअर्स है वो अभी भी इस पेन में है, तो वहाँ से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा। और ये जो है ये बार बार कार्ड इसीलिए आ रहा है कि, और आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, मतलब आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, और भगवान का आशीर्वाद भी है, इसलिए आपसे ये रीडिंग रिजोनेट होती है, आपको मैच कर रही है, आपकी वाइब पकड़ रही है। आप ईश्वर के बच्चे हो, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। ये ऐसी लेडीज है, ये एंजल की तरह है, जो बहुत प्योर हार्ट है, उसका मन बहुत साफ है, लेकिन वो इसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है और ये क्या गलत है। जब उसे अच्छे से पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो किस दिशा में जा रही है, क्या बैलेंस हो पा रहा है, क्या बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये रियल प्रैक्टिकल में भी आपको वैसा करना चाहिए। अभी जो हो गया उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर अगर हमने लाइफ में बैलेंस नहीं किया, उस चीज़ में स्थिरता नहीं लाई, तो आगे लाइफ हम खुद ही अपने हाथों से ख़राब कर सकते हैं। तो यही समय है, हमें अपनी लाइफ में बैलेंस लाना ज़रूरी है। अपने हार्ट पे, सॉरी अपने इमोशन पे आपको कंट्रोल करना, बैलेंस करना, आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पूरा काम, जबकि आप अच्छे घर से हो, आपका जॉब अच्छा है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब जो स्थिति है वो अच्छी कंडीशन में है, आप ये स्थिति में हो कि अगर आप ऐसे हो फिर भी आप इस दुख और पीड़ा में हो, तो कभी भी आपको कोई भी नुकसान दे सकता है। अगर आपने आप में बैलेंस नहीं किया, जो आपकी ये संपत्ति ऑलरेडी बनी है, ये नाइन ऑफ पेंटेकल है, ये मतलब मनी का ऐसा कार्ड होता है कि स्थिरता आई है। अभी कंप्लीशन हुआ है यहाँ का, पैसे का, मनी का, जो भी हमें प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हमारा कंप्लीशन पूरा हुआ है। तो ये जो आपका कंप्लीशन है, अगर अपने लाइफ में ऐसे ही दुख में रहा, पीड़ा में रहा, बिट्रेल में रहे,
तो दुनिया में चीटर लोगों की कमी नहीं होती है। वो आपको बार बार आपके लाइफ में आएंगे, बार बार पेन देंगे, बार बार चीटिंग देंगे आपको और आपके लाइफ से भाग जाएंगे, रन कर लेंगे। आपको आपके लाइफ में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी बिजनेस है, वर्क है, फैमिली है, तो उन्हें उन पर भी आपको ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। बार बार उस पीड़ा में रहना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा आगे नहीं होगा। अब बारी है आपको राइज होने की, सूरज की तरह रोशनी बिखरने का टाइम हो गया है। यही है चांस। अब आप बोलेंगे मैं तो इस पीड़ा में, दुख में, बिट्रेल में इतना बड़ा धोखा मिला है, इतनी बड़ी चीटिंग हुई है मेरे साथ में, किसी ने विश्वासघात किया है, तो कैसे हो सकता है ये सब? टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन उसका तो कुछ नहीं हो सकता, उस घाव का कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा उसे टाइम देना होगा उस घाव को भरने के लिए, पर बैलेंस तो हो सकता है। बैलेंस तो कर सकते हो ना आप। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका मनी है, फाइनेंस है, आपका जॉब है, बिजनेस है, उस पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। अभी ये महिला एकदम अच्छी अच्छी खासी घर की राजकुमारी है, लेकिन फिर भी वो इस तोते का ध्यान रख रही है। मतलब क्या, आपके पास जो भी प्यारी चीज़ है आपकी, जो आपको अच्छा लगता है, आपको प्रिय चीज़ है आपकी, उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अभी जो छोड़ के चला गया है, जिसने जो बुरा करना था वो तो चला गया है, लेकिन आपके पास अच्छा क्या है उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। वरना बार बार वही साइकिल रिपीट हो सकती है। वही चीटिंग का साइकिल फिर से रिपीट हो सकता है। सन, ये टैरो डेक में बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। आप इस मासूम बच्चे की तरह हो और भगवान आप पे कृपा दृष्टि किए हुए हैं। आपको ऐसे ही रहना है। कोई कितना भी बुरा हो, आपको उन जैसा नहीं बनना है। आपको इसी द सन की तरह रहना है। परमेश्वर की, यकीन मानिए, परमेश्वर की आपकी बहुत सारी कृपा है। इसलिए कार्ड तो ये बार बार आ रहा है रीडिंग में। जहाँ पे ये होता है तो ये भी आ रहा है। मतलब कि आप इस दुख में हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और इस हालत में उन्हें भी नहीं अच्छा लगता आपको ऐसा देखना। वो वेट कर रहे कि आप कब बाहर आओगे इस पीड़ा से, एक दुख से। जब आप आओगे तो परमेश्वर आपको पूरा आपका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद देने के लिए आपको रेडी है। आपके लाइफ में पूरे चेंजेस होंगे, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में। आप जो चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन आपको वो बातें भूल जानी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। जो होगा उसे डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे थोड़ा सा साइड में तो रख सकते कि हाँ बाबा, ओके दुख है, ठीक है, थोड़ा बाजू में हो जाओ, मुझे और भी चीज़ें करनी है। मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। ओके, आप ऐसे भी दुख को बोल सकते हैं, बाबा मेरा पेन है, तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे दूसरे भी काम है। ओके, ऐसा भी होता है। 10 स्टार। तो यहाँ पे होप है। यहाँ पे होप क्या, आप जो भी करना चाहते हो, आप वो जो भी करना चाहते हो उससे आप करिए, उससे आप करते रहिए। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि ये विफल हो रहा है, नहीं, विफल नहीं हो रहा है। किस आपको लग रहा है कि विफल हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में सब नोटिस होता है, सब रिकॉर्ड रहता है कि आप कितना मेहनत करते हो, आप कितने मेहनती हो। वो तो देख रहे, चाहे वो प्यार के मामले में हो या करियर के मामले या स्टडी के मामले में, जो भी इमोशन जो भी हो, आप जो कर रहे हो आपको वो कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको वो अपना कार्य करते रहना चाहिए। बीच में रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं रुकना है आपको, बीच में कहीं भी रुकना नहीं है। परमेश्वर को सरेंडर तो करना ही है, बिलीव रखना है, उनको सरेंडर कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। ये जो स्थिति है उससे थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, माइंड को शांत कीजिए, अपना कार्य करते रहिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए क्या आता है। हे ईश्वर, परमेश्वर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो रीडिंग आए हैं
उनके लिए काट देंगे। वाओ, द एम्परर, सॉरी, द एम्परर शिवा। द एम्परर शिवा का कार्ड आया है, देखिए। आप एक राजा की तरह हो, एक किंग की तरह हो। ये जो शिवा, आप अपने भोलेनाथ जी हैं, शिव शंकर जी, उन्होंने आंखें बंद की है। सबको लगता है ऐसा कि उन्होंने आंखें बंद की है, वो अभी रिलैक्स है, अभी सो रहे हैं। देखने वाले को ऐसे लगेगा कि वो आंखें बंद करके सो रहे हैं मेडिटेशन में, लेकिन उनकी तीसरी आंख खुली है, वो सब देख रहे हैं। उनके पास इंट्यूशन पावर है, लेकिन वो तो भगवान है, वो तो बंद आंखों से सब देख लेते हैं। यहाँ पे आपको भी सॉरी, यहाँ पे आपको भी अपना इंट्यूशन पे फोकस करना है। आपका दिल क्या कहता है, आपके विचार क्या कहते हैं, उस पे आपको बिलीव करना है। सबको ऐसे दिखाओ कि हाँ, मैं तो एकदम रिलैक्स मोड में हूँ, मैं एकदम रिलैक्स में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको अपना माइंड का यूज़ करना है, अपनी तीसरी आँख का यूज़ करना है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो भी आपको सोचना है। द एम्परर वो होता है जो एक किंग हो, जो एक किंग मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है, मतलब वो लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे कोई किसी का मतलब स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ एनर्जी होती है। वो एक लड़की भी हो सकती है, क्योंकि शिवा तो हम सभी के अंदर होता है। एम्परर वो होता है, एक पिता की तरह होता है, जो अपने बुद्धि से, अपने दिल से नहीं, अपने बुद्धि से, अपना जो ज्ञान होता है उससे डिसीजन लेते हैं। हालांकि रानी ऐसी होती है कि रानी अपने दिल से डिसीजन लेती है, लेकिन जो एम्परर होते हैं वो लड़की भी हो सकती है। वो दिल से ज़्यादा अपने माइंड पे भरोसा रख के, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रख के डिसीजन लेती होगी। तो आपको भी वैसा करना है। ये जो दिल है, जो घायल दिल है, उसे थोड़ा साइड में करके आपने आपका बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने इंट्यूशन का सुन के आपको आगे बढ़ते रहना है। नहीं तो इस एनर्जी में आपको फिर से आपके साथ दोबारा चीटिंग हो सकती है। तो किसी पे भी अगेन ट्रस्ट मत कीजिएगा। आग बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। और वो जो आपके साथ हुआ था, वो चीज़ दोबारा साइकिल रिपीट नहीं करना है, और जल्दबाजी नहीं करना है। आपको जो भी डिसीजन लेने हैं सोच समझ के लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके लिए। देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपके लिए। प्लीज एंजल गिव मी सम मैसेज। गॉड हैज ग्रेट प्लान फॉर यू। पार्टी टाइम, टेक अ रेस्ट। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। तो एंजल का मैसेज आया है आपके लिए। समवन स्टॉक यू। समवन स्टॉक यू मतलब आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई चुपके से देख रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको कोई स्टॉक कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गॉड हैज़ ग्रेट प्लान फॉर यू। तो कहा ना मैंने, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है गाइस, इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छे प्लान बनाया है। और भगवान का प्लान हम जो सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा ही बड़ा होता है। हम जो करते हैं ना, हम जो सोचते हैं ना, वो तो बहुत छोटी चीज़ होती है,
लेकिन गॉड जो करते हैं ना, उन पे जब हम सरेंडर करते हैं तो उनका प्लान ना हमारी सोच से ना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारी सोच छोटी होती है, उतनी ही होती है। पार्टी टाइम। तो आपको जो यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो दुख और पीड़ा है, तो आपको पार्टी करनी चाहिए अपने फ्रेंड के साथ में, अपने फैमिली के साथ में। कहीं पे जाना है, पार्टी करनी है, तो पार्टी टाइम करने को बोला है। समोस टॉक कर रहे हैं आपको, और आपको टेक अ रेस्ट, आपको रेस्ट करने को बोला है। जैसे ये भी रेस्ट का कार्ड आया था ना, तो आपको रेस्ट करने को बोला है। आराम करो, रिलैक्स हो जाओ। अपने माइंड को आराम की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादा ही सोच रहा है, ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ज़्यादा सोच रहा है, रात को नींद नहीं आती होगी। तो ईश्वर कह रहे हैं और एंजल भी कह रहे हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। भगवान पे सरेंडर करके आपको आराम की ज़रूरत है। ओके गाइज, तो आपका न्यू फ्यूचर, आपका जो भगवान ने प्लान बनाया है आपके लिए अच्छे से, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए। कहीं पे रुकना नहीं है आपको। कीप योर जर्नी। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपसे रिजोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, और किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उससे भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर रीडिंग रिजोनेट हो रही तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।